हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ अवर फोर्थ यूनिट प्रमोशन। बच्चों, इस यूनिट में, इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसके टाइप्स, प्रमोशन का मीनिंग, उसका इंपॉर्टेंस और उसके टाइप्स। इतने टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यूनिट 4 प्रमोशन सेशन 1 मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। तो बच्चों, कम्युनिकेशन का मीनिंग सभी को पता है कि भैया कम्युनिकेशन मतलब आपस में बातचीत करना, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना, आइडियाज, मैसेजेस एक दूसरे के साथ शेयर करना कहलाता है कम्युनिकेशन, है ना। मतलब कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और मैसेज विथ अदर्स इज नोन एज कम्युनिकेशन। इन बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी व्यापार करने के लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। हमें एक दूसरे से बात करना पड़ता है, आउटसाइडर से, इंटरनल कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारा कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है ना बिजनेस के अंदर। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस एंड नीड टू टेल पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए भी तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है ना, मतलब कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज, फीलिंग्स टू अदर्स, है ना। इन बिजनेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू टेल पीपल अबाउट अवर प्रोडक्ट, है ना। वी नीड टू कन्विंस पीपल टू बाय अवर प्रोडक्ट। तो कम्युनिकेशन तो चाहिए होगा, राइट। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ में आया। अब कम्युनिकेशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नाउ फर्स्ट वन इज इंटरनल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन कंपनी के मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में होता है उसको बोलते हैं इंटरनल। मतलब कि इंटरनल पीपल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एक व्यापार में, मतलब बिजनेस में, जो इंटरनल पीपल होते हैं, कंपनी के अंदर के ही लोग होते हैं, वो जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल, व्हेन वी कम्युनिकेट विथ अदर्स, आउटसाइडर्स, जब हम आउटसाइडर से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल्स टू कस्टमर, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सप्लायर्स के साथ, डीलर्स के साथ, तो ये हो गया एक्सटर्नल। नाउ इंटरनल टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इसका मतलब कम्युनिकेशन विच कनेक्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीपल, है ना। मतलब कि बाहर के लोग और इंटरनल को जो कम्युनिकेशन जोड़ता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अ कंपनी मीटिंग विद डीलर टू डिस्कस प्रोडक्ट सेल्स, डीलर के साथ मिलके मीटिंग कर रहे हैं, है ना, कंपनी के लोग। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को कनेक्ट करता है वो कम्युनिकेशन। ये थर्ड वाला है इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। 3 टाइप के कम्युनिकेशन अपन ने पढ़े, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज, फीलिंग्स एक्सेट्रा टू अदर्स और मैसेजेस टू अदर्स। इन बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर प्रमोटिंग अवर प्रोडक्ट, for telling others to buy our product, we need to do communication। communication के 3 टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है। अब फटाफट प्रमोशन का मीनिंग देख लेते हैं। प्रमोशन क्या है? मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है। मार्केटिंग मिक्स के कुछ एलिमेंट होते हैं ना, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, है ना। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, हमारे जो यूनिट्स हम लोगों ने पढ़े यही सारे हैं पूरे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है? एक एलिमेंट है ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रमोशन का मतलब क्या है? लोगों को इन्फॉर्म करना कि भैया एक हमारा प्रोडक्ट है, हमारा ब्रांड एग्जिस्ट करता है मार्केट में, ये खरीदो, है ना। लोगों को बताना कि हमारा ब्रांड है, हमारा प्रोडक्ट है मार्केट में, उनको मोटिवेट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इस प्रमोशन। तो प्रमोशन टेल्स कस्टमर, प्रमोशन क्या बताता है कस्टमर को कि प्रोडक्ट क्या है, कहाँ पे मिलेगा, इसकी प्राइस क्या है, क्यों हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रमोशन के थ्रू हम करते हैं। प्रमोशन में हम लोगों को बताते हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट क्या है, कहाँ पे मिलेगा, कितने का है, क्यों हमारा प्रोडक्ट खरीदो, उसकी विशेषताएं वगैरह हम बताते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, ये दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रमोशन। नाउ एग्जाम्पल ऑफ ये मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है, मैंने आपको बता ही दिया है। एग्जाम्पल, व्हेन अ न्यू स्मार्टफोन इज लॉन्च्ड एंड द कंपनी एडवर्टाइज इट ऑन टीवी, सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, दिस इज प्रमोशन। आप किसी भी तरह से लोगों को बता रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो ये प्रमोशन है। प्रमोशन हेल्प्स टू, प्रमोशन किस चीज में मदद करता है? कस्टमर को इन्फॉर्म करने में,
कि भैया ये प्रोडक्ट है मार्केट में जिसको आपको खरीदना है ना, मतलब कि मार्केट में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है कस्टमर को। नाउ नेक्स्ट इज परसुएड कस्टमर, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, परसुएड करता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, उनको मोटिवेट करता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो आप। नाउ रिमाइंड कस्टमर, कस्टमर को याद दिलाता है, जैसे कि सपोज मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी देखते देखते एक ऐड आ गया, डेयरी मिल्क सिल्क का ऐड आ गया मान लो, मेरी इच्छा हो गई कि भैया मुझे तो डेयरी मिल्क की खानी है, तो मुझे याद आ गई ना उस वक्त उस प्रोडक्ट की याद दिलाना। तो प्रमोशन क्या करता है, प्रमोशन कस्टमर को इन्फॉर्म करता है, परसुएट करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उनको याद दिलाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि लोगों में इन्फॉर्म करना, लोगों को इन्फॉर्म करना कि भैया ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो इट इन्फॉर्म्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को अवेयरनेस देता है, एजुकेट करता है कि भैया एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, सर्विस, आइडिया, प्लेस, जो भी है ना, प्लेस का भी प्रमोशन होता है, आइडिया का होता है, प्रोडक्ट का होता है, जो भी चीज आप बेच रहे हो उसका आप प्रमोशन करते हो। ठीक है, तो लोगों को जानकारी देना। सेकेंड थिंग इज परसुएशन, जैसे कि अपन ने बताया था ना परसुएट करते हैं, सेकेंड यहाँ पे भी पढ़ा था ना, प्रमोशन किस किस चीज में मदद करता है, इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा परसुएट, परसुएट मतलब समझाकर, हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसके थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई क्यों हमारा प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, तो द प्रमोशन इज टू परसुएट द कस्टमर टू यूज वन पर्टिकुलर ब्रांड इन दिस ब्रांड क्लटर्ड वर्ल्ड, है ना। ब्रांड क्लटर्ड वर्ड मतलब कि देखो देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट, लेकिन हमारा ब्रांड क्यों खरीदो, है ना, इसके लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों बेटर है। नाउ नेक्स्ट इज रिमाइंड, उनको याद दिलाता है, बताता है कि भैया ये प्रोडक्ट है, इसको भूल नहीं जाना है। प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता रहता है ना बार बार, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, टीवी देखते देखते मुझे क्या दिखी, डेयरी मिल्क सिल्क का एडवर्टीजमेंट दिखा, और मुझे खाने की याद आ गई कि भैया ये तो खानी है, हो सकता है मैंने ब्लिंकिट करके मंगा ली। तो रिमाइंड कराता है, प्रमोशन हैज टू कंटिन्यूअसली रिमाइंड द कस्टमर ऑफ द ब्रांड, ब्रांड के बारे में रिमाइंड करवाना, उनको याद दिलाना। And enforce customers loyalty, it is true not only during normal times but when the product is in storage, so that the customer do not forget your brand। ठीक है, कस्टमर को याद दिलाना बार बार कि आपका ब्रांड जो है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ रिलेशनशिप, अब देखो हमारा आपस में रिलेशन बन जाता है जब हम कस्टमर को प्रमोट करते हैं ना हमारा प्रोडक्ट, तो इट क्रिएट रिलेशनशिप थ्रू कॉन्स्टेंट प्रमोशन। हमारा एक ब्रांड के साथ क्या बन जाता है, एक प्रमोशन के थ्रू कनेक्शन बनता है, उसी को हम बोलते हैं रिलेशनशिप। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर विद द मार्केट सो एज टू क्रिएट लाइफ टाइम रिलेशनशिप विद देम। नाउ एड्स वैल्यू, प्रमोशन क्रिएट्स वैल्यू बाय इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स परसेप्शंस। प्रमोशन के थ्रू उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। देखो कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनके आप कंटिन्यूअसली एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखते हो, तो वो महंगे भी बिकेंगे ना, तो भी आपके अंदर एक अर्ज, एक इच्छा होगी कि उस प्रोडक्ट को खरीदना। ये बहुत अच्छा सा दिख रहा है ना, अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है, तो उसको खरीदने की इच्छा होती है ना। लेकिन वही मान लो मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं, हो सकता है सस्ते भी हों, लेकिन आपको उनको इतनी खरीदने की इच्छा नहीं होगी। पर जो आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, उसकी वो वैल्यू जो है वो प्रमोशन के थ्रू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। तो इट एड्स वैल्यू, प्रमोशन से एक प्रोडक्ट की आप वैल्यू लोगों की नजरों में गुडविल बना देते हो, उसकी वैल्यू एड ऑन करते हो। ठीक है, सो इट एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट। नाउ असिस्ट अदर कंपनीज एफर्ट्स, प्रमोशन अकम्प्लिशेस गोल, असिस्ट सेल रिप्रेजेंटेटिव एंड एनहांसेस द रिजल्ट ऑफ अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब प्रमोशन के थ्रू क्या करते हैं, कंपनी के एफर्ट्स असिस्ट होते हैं, मतलब कि इससे सेल्स इंप्रूव होती है। ठीक है, अब देखो प्रमोट करेंगे आप प्रोडक्ट को, ऑब्वियसली लोगों तक पहुंचेगा आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी लोगों को, तो ऑब्वियसली वो खरीदेंगे, है ना। तो सेल्स बढ़ेगी, उसकी रिजल्ट्स अच्छे होंगे, है ना, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के एनहांसेस, रिजल्ट एनहांस होंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं प्रमोशन के। प्रमोशन अगर आप करते हो प्रोडक्ट का, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको परसुएट कर पाते हो आप, समझा पाते हो प्रोडक्ट के बारे में, मोटिवेट करते हो, उनको कन्विंस करते हो खरीदने के लिए, रिमाइंड करवाते हो उनको, रिलेशनशिप बिल्ड होता है, वैल्यू एड ऑन होती है, assist other companies efforts। ठीक है, so these are the benefits of promotion। now सेशन 2 में बच्चों है एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में
इस यूनिट का सिर्फ मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगी आप लोगों को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज प्रमोशन के टाइप्स। प्रमोशन के बच्चों दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रमोशन। फर्स्ट वन इज ATL, above the line, and second one is BTL, मतलब below the line। इन दोनों ही टाइप्स को बहुत अच्छे से समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ATL, ATL का मतलब क्या होता है? अबव द लाइन मार्केटिंग, है ना। अबव द लाइन के अंदर क्या होता है, हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, इसमें लोगों को, ज्यादा लोगों को हम टारगेट बना रहे हैं। टारगेट मतलब कि ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचना है। वी आर मार्केटिंग थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया के थ्रू अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं टू टारगेट लार्ज ऑडियंस, इज कम्स अंडर ATL। ATL मतलब अबव द लाइन, ठीक है। मतलब एक ही टाइम पे जब हम बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, कम्स अंडर ATL, मतलब अबव द लाइन। द कम्युनिकेशन इज ब्रॉड एंड नॉट डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक ग्रुप। आप किसी स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे, आप सभी लोगों को टारगेट कर रहे हो, लार्ज ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। डिटेल में पढ़ते हैं। देखो मेन पर्पस क्या है कि ब्रांड की अवेयरनेस कराना बहुत सारे लोगों तक। जब ब्रांड की आप जानकारी देते हो उसको हम बोलते हैं ATL। इट कम्स अंडर ATL टाइप ऑफ प्रमोशन, ठीक है। मतलब आपके प्रोडक्ट की जो आप जानकारी है वो कितने लोगों को दे रहे हो? मिलियंस ऑफ पीपल को। कैसा एडवर्टीजमेंट? टेलीविजन। अब देखो टीवी देख रहे हैं लोग बाग, बहुत सारे लोग टीवी देख रहे हैं एक ही टाइम पे, सबको पता चल रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, सब आपका एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेडियो पे एडवर्टीजमेंट आ रहा है, सब सुन रहे हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, बिलबोर्ड, होर्डिंग, सब लोग ये एडवर्टीजमेंट आपका देख रहे हैं। आपने कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट नहीं किया है, आपने जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए सोचा है। तो ऐसे प्रमोशन को हम बोलते हैं ATL, मतलब अबव द लाइन, इन विच यू आर टारगेटिंग मेनी पीपल एट अ टाइम, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर नहीं है, आपका ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। यहाँ पे आप मिलियंस ऑफ पीपल तक एक साथ पहुंच सकते हो। टीवी एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर है, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स, रेडियो। तो मास मीडिया का यूज करके जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो, प्रमोशन करते हो, उसको बोलते हैं हम ATL, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि शैम्पू कंपनी का टीवी पे ऐड आ गया, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए भैया, कोको कोला की बोतल के फोटोग्राफ्स लगा दिए, पेप्सी वगैरह, है ना। तो इस तरह के जो टीवी ऐड हम देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब ATL टाइप ऑफ प्रमोशन है, अबव द लाइन, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं ATL के? बहुत लार्ज कस्टमर तक इसकी रीच होती है, लार्ज ऑडियंस तक रीच होती है, बहुत सारे लोग आपका एडवर्टीजमेंट देखते हैं। कॉस्ट जो होती है वो हाई कॉस्ट होती है, ऑब्वियसली भैया ज्यादा कॉस्टिंग बैठेगी ना, आप बड़े बड़े बोर्डिंग होर्डिंग्स वगैरह लगवाओगे, न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, टीवी पे ऐड आएगा आपका, रेडियो में दोगे, तो इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगेगी। अब आप क्यों एडवर्टीजमेंट कराते हो भैया? लोगों को अवेयर करने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, ब्रांड बिल्डिंग के लिए। और ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। क्या आप लोगों की बात सुन रहे हो? नहीं, आपने अपनी बात बता दी, आपने एडवर्टाइज कर दिया अपना प्रोडक्ट, है ना, अब लोग उसको देखेंगे। तो इट इज वन वे कम्युनिकेशन, मतलब कि अगर मुझे कुछ कम्युनिकेट करना, मुझे एडवर्टाइज करना है, मैंने एडवर्टीजमेंट दे दिया, बस ये मेरी तरफ से था ना, अब आप उस पर कैसे रिएक्ट करोगे मुझे नहीं पता। तो इट इज वन वे कम्युनिकेशन, है ना, यहाँ पे मैं अपनी बात बता रही हूँ। ओके, तो ATL का मतलब आई गेस क्लियर है। नाउ सेकेंड वन इज BTL। BTL मतलब बिलो द लाइन, बिलो द लाइन मार्केटिंग। इसका मतलब यहाँ पे हम लार्ज ऑडियंस तक नहीं अपनी बात पहुंचा रहे, यहाँ पे हम स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसका खर्चा जो है वो ATL से कम आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा मेन पर्पस है कि भाई कस्टमर तक हम अपनी बात पहुंचाएं, जिनको हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, हमारी सेल्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके मीडियम्स क्या क्या है, ATL में क्या क्या मीडियम्स थे? न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट्स ऑन टीवी, रेडियो, ये सब किसके टाइप्स थे? ATL के। अब BTL में हम कैसे मार्केटिंग करेंगे? प्रोडक्ट सैम्पलिंग, सैंपल बांट देंगे प्रोडक्ट का, इन स्टोर प्रमोशन करेंगे, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करेंगे, SMS के थ्रू करेंगे,
एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर्स में करेंगे, रोड शो, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्मॉल इवेंट। मतलब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे आप मिलियंस ऑफ पीपल तक एक साथ नहीं पहुंचना चाह रहे हो, आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को ही अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हो बाय दिस टाइप ऑफ मीडियम्स, है ना, एसएमएस के थ्रू, इन स्टोर प्रमोशन, प्रोडक्ट की सैम्पलिंग कर रहे हो, सैंपल बांट रहे हो, है ना, एसएमएस भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, एग्जीबिशन मेले वेले में प्रोडक्ट आप बता देते हो, है ना, वहां पे दुकान लगी रहती है, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे रहते हैं जो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो कुछ टारगेट बनाते हैं कस्टमर का और उन्हीं को अपने एडवर्टीज करते हैं वो लोग, है ना, रोड शो वगैरह, स्पॉन्सरशिप। जैसे कि एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और टूथपेस्ट कंपनी गिविंग फ्री सैंपल बांट रही है भैया, शॉपिंग मॉल में होता है ना, कई बार फ्री सैंपल आपको कोई बांट देता है तो आप उसको ट्राई करके देख लेते हो। कॉस्मेटिक ब्रांड डूइंग मेकअप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे कॉस्मेटिक ब्रांड वाले। तो दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इज कम्स अंडर BTL, बिलो द लाइन। For example, Unilever sometime distribute free shampoo sachet in local market, free shampoo बांट दिए, है ना, तो टारगेट कस्टमर को आप रीच कर रहे हो, उसमें ये होता है बिलो द लाइन। अब फीचर क्या क्या है इसके, कि आप टारगेट कर रहे हो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर को, कीमत जो है एडवर्टीजमेंट की कम आएगी एज कम्पेयर टू ATL, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है कस्टमर के साथ, इमीडिएट सेल और कस्टमर एंगेजमेंट इसमें होता है। सिंपल वर्ड्स में, इफ अ कंपनी गिव फ्री प्रोडक्ट सैंपल, अगर हम फ्री सैंपल दे रहे हैं तो BTL के अंदर आएगा। अब डिफरेंस देख लेते हैं ATL और BTL का। टारगेट ऑडियंस अपन ने देखा, ATL में हम लार्ज ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, BTL में हम टारगेट कस्टमर को कवर कर रहे हैं। कॉस्ट ATL की हाई है, BTL की लो है। कम्युनिकेशन ATL में वन वे है और BTL में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है कस्टमर के साथ। जब हम सैंपल बांटेंगे भैया उस टाइम कस्टमर तो प्रेजेंट ही रहेगा ना, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हम सेल्स को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज सेल। एग्जाम्पल, टीवी एड्स, रेडियो, न्यूज़पेपर। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, सैम्पलिंग, इवेंट्स, प्रमोशन। ठीक है, तो बच्चों ATL और BTL ये हमारे दो टाइप ऑफ प्रमोशन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप द टॉपिक इज क्लियर, इसके डिफरेंसेस भी आपको समझ में आए। ATL क्या होता है, लार्ज ऑडियंस को कवर करता है, BTL क्या होता है, टारगेटेड ऑडियंस को कवर करता है। ATL में कॉस्ट हाई होती है, BTL में कॉस्ट लो होती है। ATL में वन वे कम्युनिकेशन होता है, BTL में डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर। ATL टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बड़े बड़े होर्डिंग्स एंड ऑल। BTL इन स्टोर प्रमोशन, फ्री सैंपल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल्स, है ना, और क्या हो जाएगा हमारा, फ्री सैंपल हो गए, स्पॉन्सरशिप, रोड शो, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स, इस तरह की जो मार्केटिंग होती है, इट कम्स अंडर BTL, मतलब बिलो द लाइन। ठीक है, आई होप द टॉपिक इज क्लियर। अब जो एलिमेंट्स है बच्चों, इसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए हम लोग एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।